अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी तो यार, आज हम सीखेंगे कि USB में विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं, या ऐसे कह लें कि USB को बूटेबल कैसे बनाते हैं जैसे आपको सही से लगे। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने इंटरनेट कनेक्शन की तरफ। यहाँ पर याद रखिए कि आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। वाईफाई हो तो सबसे बेहतर है, बिकॉज वाईफाई पे आप बड़ी फाइल भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। मोबाइल डाटा में लिमिटेड होता है यूजेज, तो इसलिए आपको जी तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में और यहाँ पर लिखते हैं डाउनलोड विंडो, या जैसे आप लिखना चाहें। यहाँ पर लिखता हूँ विंडोज़ डाउनलोड। तो सबसे पहले हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो रही है, इस पर क्लिक करते हैं। तो इस पर ये बता रहा है कि विंडो 10 आपको इंस्टॉल करने का ये ऑप्शन दे रहा है। इस टूल पर आप जाकर क्लिक करें, यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो जी यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप विंडो 8 कैसे इंस्टॉल करेंगे। बिकॉज मेरे पास विंडो 8 है, तो मैं आपको विंडो 8 बताऊँगा। तरीका सबका यही है, सेम है, तो इसकी कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये सबसे पहले आप याद रखें कि आपके पास 4 GB की USB होनी चाहिए, कम से कम 4 GB की। और अगर आपके पास USB नहीं है, ज़रूरी नहीं कि आपके पास USB हो, अगर आपके पास 4 GB का कार्ड भी है, मेमोरी कार्ड, तो आप उससे भी काम चला सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक कार्ड रीडर की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इससे भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जाते हैं सिलेक्ट एडिशन पर। यहाँ पर आप क्लिक करें और विंडोज़ 8.1 पर क्लिक कर दें। कन्फर्म के बटन पर क्लिक कर दें। जी तो फिर यहाँ पर इसने एक ऑप्शन दिया है कि आप अपने प्रोडक्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करें। तो आपको यहाँ पर आप देखेंगे विंडो, विंडो 8 इस पर क्लिक कर कन्फर्म का बटन दबाएंगे। जी तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अपने प्रोडक्ट की लैंग्वेज सेलेक्ट करें, इंग्लिश लिख लें या इंग्लिश इंटरनेशनल, जो मर्जी आपका दिल करे। कन्फर्म पर क्लिक करें। जी तो यहाँ पर इसने 2 लिंक भी प्रोवाइड किए हैं, एक 32 बिट का और एक 64 बिट का। तो आप दोनों ही इंस्टॉल कीजिएगा। ये आप पहले पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको डाउनलोड का ऑप्शन दे रहा है। तो मैं फ़िलहाल इसे कैंसिल करता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये दोनों ISO फाइल्स पड़ा हुआ है। मेरे पास ये दोनों फाइल्स पहले से डाउनलोड हुई है, बिकॉज आपको मैंने टाइम थोड़ा सा अच्छा है। तो इसको हम थोड़ा साइड में करते हैं। और इसके बाद सबसे पहले आपने ये डाउनलोड करनी है, फिर आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, रूफस इसे कहते हैं, रूफस के नाम से, रूफस.ie। ये सॉफ्टवेयर की वेबसाइट है, इस पर आप क्लिक करें सबसे पहले। तो यहाँ पर इसने लिखा भी हुआ है क्रिएट बूटेबल USB ड्राइव द इजी वे। ठीक है, तो इस पर आप जाएंगे तो आप रूफस 3.8 पे क्लिक कर लें, यानी पोर्टेबल पे, जिस पे आप क्लिक करें। मैं 3.8 पे क्लिक करता हूँ, तो ये मुझे ये डाउनलोड करने का ऑप्शन दे रहा है। तो ये मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं एक दफ़ा साइड पे करता हूँ और अब आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तो ये देखिए मेरे पास रूफस पड़ा हुआ पहले से, तो इस पर आप डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करेंगे तो ये यस का ऑप्शन, जी यस। सॉफ्टवेयर हमारे पास ओपन हो चुका है। तो आप डिवाइस में देखें, सबसे पहले यहाँ पर आप डिवाइस में देखेंगे तो मेरे पास डिवाइस पे कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इस पर मैं क्लिक भी करता हूँ तो कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहा। अब मैं अपनी USB इंसर्ट करता हूँ अपने लैपटॉप के अंदर। जी यहाँ पर ये देखिए विंडो 8 क्योंकि मेरे पहले से बूटेबल बनी हुई है, तो 32 बिट की है, 32 GB की है। तो अब हम इसे नहीं बनाना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना एक
जो आपने डाउनलोड की थी, मैंने आपको बताया। ये देखिए मेरे पास पहले से पड़ी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। विंडो 7 भी है, 8 भी है, 32 बिट 64 बिट। तो आप जो आप फाइल सेलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मैं 32 बिट की इंस्टॉल करना चाहूँगा। ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा एक थोड़ा चीज़ मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ जी। तो आप यहाँ पर जाएंगे तो मैंने ये फाइल भी सिलेक्ट कर ली है, ये मेरा बूट सिलेक्शन हो गया। तो आपने किसी को भी और क्लिक नहीं करना, सिर्फ यहाँ पर पार्टीशन स्कीम पर आप देखिए, पार्टीशन स्कीम पर आप MBR पे लगाएं अगर आपके पास MBR ऑप्शन है तो। ये काफ़ी यार लंबा प्रोसीजर है इसको चेक करने के लिए कि आपका विंडो MBR पे चल रहा है या GPT पे चल रहा है। तो उसका सिंपल तरीका ये कि पहले आप MBR पे बूटेबल बना लें। अगर वो बूट हो रहा है आपका सिस्टम तो ठीक है, नहीं हो रहा तो आप GPT पे चले जाए। मेरे पास MBR है तो मैं MBR पर ही क्लिक करूँगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये रिकमेंड करता हूँ कि आप MBR पर ही क्लिक करें। और किसी चीज़ को आपको यहाँ पर नाम अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। मैं यहाँ पर विंडो लिख देता हूँ। तो जी यहाँ पर आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट पे, तो ये आपसे एक वार्निंग दे रहा है तो आप इसे करेंगे ओके। तो ये पहले आपकी USB को क्लियर कर देगा, मतलब कि फॉर्मेट कर देगा सारी। उसके बाद फिर ये आपको ये फाइल आपको बनाएगा। इस पर काफ़ी टाइम लग सकता है, करीब 15 मिनट भी लग सकते हैं, 20 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, जिस तरह स्पीड होगी। तो यहाँ मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बताऊँगा जी। तो आप देख सकते हैं कि हमारी USB बूटेबल हो चुकी है, बहुत करीब है। यहाँ पर यार मैं आपको एक और टिप देना चाहूँगा कि कभी भी आप ऑन स्क्रीन पर कभी भी अपनी USB अटैच मत करना, क्योंकि अगर आप USB अटैच करेंगे और फिर रीस्टार्ट का बटन दबाएंगे तो इससे आपकी वो विंडो फाइल ख़राब हो जाएगी। तो श्योर हो कि आपका कंप्यूटर मुकम्मल तौर पर बंद है तो फिर आप अपनी USB लगाएं और F12 दबाएं तो आपका बूट मेन्यू में चला जाएगा। अगर नहीं जाता, फर्ज करें F12 नहीं सही से आप दबाएं तो अपनी सबसे पहले USB निकालें सबसे पहले, बिकॉज अपनी आप विंडो ख़राब कर बैठेंगे तो फिर आपको मसला आएगा कि यार ये विंडो चल क्यों नहीं रही या सही नहीं होगी। अब फिर आपको बूटेबल दोबारा से बनानी पड़ेगी। इसलिए प्रो टिप ये है कि ऑन स्क्रीन पर आप कभी भी USB को मत लगाएं। तो अब जी हमारे पास ये फाइनलाइज हो चुकी है, थोड़ा सा वेट कर लें। तो यही टिप थी कि कभी भी अपनी ऑन स्क्रीन पर USB मत लगाना। तो फ़ौरन अगर नहीं बूट में जाता आपका कंप्यूटर तो फ़ौरन निकाल लें अपनी USB, तो दोबारा आप लगा लें ऑफ करके अपने कंप्यूटर को। तो उम्मीद करता हूँ यार आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर आपको यहाँ पर किसी भी हिस्से की समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको उसका वीडियो में जवाब दे दूँगा या फिर हो सका उधर ही जवाब दे दूँगा। यहाँ पर ये हमारी USB रेडी हो चुकी है, इसको हम क्लोज़ करते हैं। तो अब मैं अपनी USB को निकाल लेता हूँ।